राम राम जपना, राम का माल अपना। इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर में कुछ ऐसी कहानी चल रही है। आस्था के सबसे बड़े केंद्र प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर, जहां चढ़ावा चोरी ने पूरे देश को सन्न कर दिया। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी, करोड़ों का गबन और इस महाघोटाले पर अब सूबे के मुखिया यानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सामने आया जिसने भ्रष्टाचारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई बस 15 दिन का वक्त दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी भी मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया और इस मामले में कई सारे लोगों ने इसके पहले भी बयान दिए और बड़े बड़े लोगों के शामिल होने की बात कही थी। खुद बीजेपी के बड़े चेहरे रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, विनय कटियार की बात करें या फिर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे और मंदिर निर्माण के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा। संतोष दुबे ने तो सीधे राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दे दी है और कहा कि भाई इसमें हमें जो एसआईटी गठित की गई है उस पर कोई भरोसा नहीं है। और उन्होंने बकायदा नाम भी लिया है और ये नाम कोई छोटे मोटे प्यादों के नहीं है। तहरीर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, बंसल अनिल मिश्र, गोपाल राव और चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिंडू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यानी कि अब जो जांच की आंच अब सीधे ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरों तक पहुंच चुकी है और लपेटे में कई सारे लोग। और इसी के साथ अगर गौर किया हो आपने तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और यहां उन्होंने जब भी वो राम मंदिर जाते हैं चंपत राय की मौजूदगी दिखाई देती है वहां, लेकिन इस बार उन्होंने दूरी बना ली कि भैया दूर रहो। अब इसके भी कई मायने हैं क्योंकि जिन्हें होना ही नहीं चाहिए वो वहां बैठ के अभी भी पूरी मजबूती के साथ पूरे नजारे देख रहे हैं और आज हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बयान भी सुनवाते हैं। मंदिर में घोटाला कर रहे हैं और आरोप उल्टा हम पर लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि यदि 8 दिन के अंदर ऐसे मंदिर प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। ये पुलिस में भी हमारे खिलाफ झूठी तहरीर देते हैं, हालांकि अधिकारी ईमानदार हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदुओं के गौरव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि जिसने भी घोटाला किया है, जिसके पास 500 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, इन सभी लोगों की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, इनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी, तब तक ऐसे ही माफिया हावी रहेंगे। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरे पर्दाफाश का, जो इस पूरे घोटाले का जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यह काम करेगा। यह हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें।